प्राइम वीडियो की नई क्राइम थ्रिलर सीरीज राख आखिरकार रिलीज हो चुकी है और अगर आपने इसका अंत देख लिया है तो आपके मन में एक बड़ा सवाल जरूर होगा। क्या जेपी आखिरकार सुमन और साहिल के हत्यारों को पकड़ पाता है? बाबू और राजू ने ऐसा क्यों किया? और आखिर इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? क्योंकि राख सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह इंसानी अंधेरे, टूटे हुए दिमाग, अपराध और उस दर्द की कहानी है जो कभी खत्म नहीं होता। तो आइए विस्तार से समझते हैं राख का पूरा एंडिंग एक्सप्लेन्ड। कहानी की शुरुआत दो किशोर बच्चों सुमन और साहिल के अचानक गायब होने से होती है। शुरुआत में यह एक सामान्य मिसिंग पर्सन्स केस लगता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है मामला बेहद खतरनाक और डरावना बनता जाता है। जेपी, जो इस केस की जांच कर रहा है, जल्दी ही समझ जाता है कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं है। इसके पीछे दो बेहद खतरनाक लोग हैं, बाबू और राजू। पूरी सीरीज में जेपी लगातार इन दोनों का पीछा करता है, लेकिन हर बार वह उनसे कुछ कदम पीछे रह जाता है। दिल्ली से मुंबई तक दोनों भागते रहते हैं और इस दौरान सिर्फ सुमन और साहिल ही नहीं बल्कि और भी कई लोग उनकी हिंसा का शिकार बनते हैं। यहीं से सीरीज हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाने लगती है। कई बार अपराधी सिर्फ अपराध करके नहीं भागते, वे अपने पीछे टूटे हुए परिवार, अधूरी जिंदगियां और हमेशा के लिए खत्म हुए सपने छोड़ जाते हैं। अब सवाल आता है, आखिर बाबू कौन है और वह इतना खतरनाक क्यों है? सीरीज के अंतिम एपिसोड में जेपी धीरे धीरे बाबू के अतीत की परतें खोलता है। शुरुआत में बाबू खुद को एक दुखद बचपन का शिकार बताता है। वह ऐसी कहानियां सुनाता है जिनसे लोगों को उस पर तरस आ जाए, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि उसकी ज्यादातर बातें झूठ थी। सच्चाई कहीं ज्यादा भयावह थी। जेपी जब राजू की बहन से पूछताछ करता है तब पता चलता है कि बाबू बचपन से ही हिंसक था। उसने अपनी मां के घर में आग लगा दी थी। उस आग में उसकी सौतेली बहन की मौत हो गई थी। उसकी मां बुरी तरह घायल हो गई थी। यानी यह कोई ऐसा इंसान नहीं था जो अचानक अपराधी बन गया। उसके अंदर बचपन से ही विनाश और हिंसा मौजूद थी। वह लोगों को चोट पहुंचाने में आनंद महसूस करता था। दूसरों की पीड़ा उसके लिए मायने नहीं रखती थी। यहीं पर सीरीज एक बेहद असहज लेकिन वास्तविक बात कहती है, हर अपराध के पीछे कोई दुखद कहानी हो, यह जरूरी नहीं। हर हत्यारे के पीछे कोई मजबूरी हो, यह भी जरूरी नहीं। कुछ लोग सचमुच खतरनाक होते हैं, कुछ लोग सचमुच बुरे होते हैं, और बाबू उन्हीं में से एक है। अब बात करते हैं राजू की। राजू बाबू जितना खतरनाक नहीं था, लेकिन वह कमजोर था। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। वह खुद को साबित करना चाहता था। उसे हमेशा लगता था कि लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। यही कमजोरी बाबू ने पहचान ली। बाबू ने धीरे धीरे उसे अपने प्रभाव में ले लिया। उसे यह महसूस कराया कि असली मर्द बनने के लिए उसे कठोर और निर्दयी बनना होगा। और इसी गलत सोच ने राजू को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। यानी बाबू जन्मजात हिंसक था, जबकि राजू एक कमजोर इंसान था जो गलत व्यक्ति के प्रभाव में आ गया। अब आते हैं सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, अंतिम टकराव। कई एपिसोड की भागदौड़ के बाद आखिरकार जेपी को दोनों का सुराग मिल जाता है। दोनों ट्रेन पकड़कर भागने वाले होते हैं, लेकिन इस बार जेपी उनसे पहले पहुंच जाता है। यही कहानी का तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब पहली बार बाबू और राजू को एहसास होता है कि उनका खेल खत्म हो चुका है।
और इसी समय राजू टूट जाता है। वह समझ जाता है कि बाबू ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस इंसान को वह अपना साथी समझता था, वही उसकी बर्बादी की वजह था। अपनी जान बचाने के लिए वह बाबू के खिलाफ हो जाता है। आखिरकार दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कानूनी रूप से मामला खत्म हो जाता है। अपराधी पकड़े जाते हैं। न्याय मिल जाता है। लेकिन क्या सचमुच सब खत्म हो जाता है? यही राख का सबसे शक्तिशाली संदेश सामने आता है। क्योंकि जेपी अपराधियों को पकड़ तो लेता है, लेकिन वह सुमन और साहिल को वापस नहीं ला सकता। उनके माता पिता को उनका बच्चा वापस नहीं मिल सकता। उनके अधूरे सपने वापस नहीं आ सकते। उनकी जिंदगी वापस नहीं आ सकती। यानी न्याय और उपचार दो अलग चीजें हैं। कानून अपराधियों को सजा दे सकता है, लेकिन टूटे हुए दिलों को नहीं जोड़ सकता। और यही बात अंतिम दृश्य में बेहद खूबसूरती और दर्दनाक तरीके से दिखाई जाती है। हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जो कभी वास्तविकता नहीं बन सकती। एक कल्पना, एक सपना, एक ऐसा भविष्य जो हो सकता था। हम सुमन को रेडियो पर गाते हुए देखते हैं। उसका परिवार गर्व से उसकी आवाज सुन रहा है। सब खुश हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन फिर हमें एहसास होता है, यह सिर्फ कल्पना है। यह वह जिंदगी है जो सुमन जी सकती थी, अगर वह उस बारिश वाले दिन बाबू और राजू की गाड़ी में नहीं बैठी होती। अगर उसने वह एक फैसला नहीं लिया होता, तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। यही सीरीज का सबसे बड़ा भावनात्मक झटका छिपा हुआ है। एक छोटा सा फैसला, कुछ मिनटों का अंतर, और पूरी जिंदगी बदल जाती है। अंत में राख हमें यह नहीं बताती कि अपराधी क्यों अपराध करते हैं, बल्कि यह दिखाती है कि अपराध के बाद कितनी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं। जेपी अपराधियों को पकड़ लेता है। बाबू और राजू जेल पहुंच जाते हैं, लेकिन सुमन और साहिल की यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। और यही वजह है कि राख का अंत किसी जीत जैसा महसूस नहीं होता। यह एक दुखद याद दिलाता है कि कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। और शायद यही राख का असली मतलब है। अपराध खत्म हो सकता है, लेकिन उसकी राख हमेशा पीछे रह जाती है। यही इस सीरीज का सबसे दर्दनाक और सबसे शक्तिशाली संदेश है।